कि हमर जन्मभूमि वीरगंज, हमर कर्मभूमि वीरगंज। हम जब लड़काई मेरा लड़का रहनी उ बेरिया हम देखले बानी वीरगंज के एगो अलगे पहचान रहे, लेकिन आज वो पहचान कहीं ना कहीं धूमिल अवस्था में बा। हमने 1 दशक हम मधेशवादी दल में बिताई नहीं है, राजनीतिक यात्रा अपन कही है, लेकिन 1 दशक में बहुत मांग रवा संविधान में सुनिश्चित होके सकत रहे, लेकिन ये लोग सिर्फ अपना पार्टी के मंत्री बने के, मुख्य आदमी के मंत्री बने के, शहीद के लाश में राजनीति करे के जो कार्य रवा लगे भी स्पष्ट रूप से देखता आवत। खासकर मधेसी जनता आराउर जो वीरगंज से जी जी जो वचन बाचा कैले रहे, जी हमरे मधे जो दल से हम आबद रानी, हमरे दल के नेता आंदोलन के बेरिया में उ लोग अपन गृह जिला में आंदोलन ना करे सके, लेकिन वीरगंज में आके जो आंदोलन कैलक है, वीरगंज जो आंदोलन मधेश आंदोलन के जो ऊंचाई में पुगाइलक है, लेकिन जो बाचा हुआ आंदोलन के बेरिया में उ लोग कैले रहे वीरगंज वासी के साथे, वीरगंज के साथे, उ बाचा से उ लोग पूरा रूप से मुकर गइलक। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक महानुभाव लोग के। नेपाल पोस्ट डेली द्वारा संचालित कार्यक्रम नेपाल पोस्ट के आमने सामने के बहस में मनोज पटेल हम फिर से हाजिर बने अपने लोग के समक्ष में, और समाज संगे जुड़ल विभिन्न आयाम विषय वस्तु के विषय में हमने चर्चा करते आ रहा बनी। और आज हमारा संगे अतिथि के रूप में पर्सा जिला के बहुत ही चर्चित युवा नेता राजेश मान सिंह हमनी के सामने बानी अतिथि के रूप में। उनकरा संगे जनता के जवन प्रश्न सब अभी पर्सा जिला में उपजल बा मन में, उनकर कार्यकर्ता के चाहे अन्य पर्सा के आम नागरिक के जवन जिज्ञासा बा, जिज्ञासा के हम सीधा प्रश्न उनकरा के रखें और सीधा प्रश्न के सीधा जवाब हम लेवे के प्रयास आज करें। सबसे पहले लोजपा के नेता राजेश मान सिंह अभी वहां नेकपा एमाले में प्रवेश करे के चर्चा चल रहा बा, उनकरा के हमारे कार्यक्रम में हम स्वागत करें। राजेश जी अपने कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। राजेश मान जी, सबसे पहले का प्रश्न शायद सारा पत्रकार लोग यही प्रश्न अपने से पूछत हुई, अपने प्रजातांत्रिक विचारधारा के व्यक्ति और लामा समय से मधेशवाद मधेश आंदोलन संगे जुड़ के मधेश के आंदोलन के ऊंचाई में पहुंचावे वाला एगो मधेश के पुत्र, मधेसी आंदोलन के एगो सिपाही के रूप में अपने वीरगंज में चर्चा में बने। एक बैग अपने यू टर्न में लिया, कम्युनिस्ट आंदोलन में एकरा के हम कहें, और कम्युनिस्ट राजनीतिक में अपने आ रहा बने। कहाँ से अपने प्रभावित भइनी? देखिए मनोज जी, एगो बात स्पष्ट रूप से हम कथी कहे के चाहें कि जो बात खासकर जो कम्युनिस्ट आ प्रजातांत्रिक विषय में रहुआ कहनी, अभी जो कम्युनिस्ट जो बात खासकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले वो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में ही चलता जैसे हमरा बुझाता। काहे कि जो विगत के रहुआ लोग देखल हम हाल फिलहाल में जो हमने के मधेशवादी दल सब बा, खासकर मधेसी जनता आराउर जो वीरगंज से जी जी जो वचन बाचा कैले रहे, जी जी हमरे मधेश जो दल से हम आबद रानी, हमरे दल के नेता आंदोलन के बेरिया में उ लोग अपन गृह जिला में आंदोलन ना करे सके, लेकिन वीरगंज में आके जो आंदोलन कैलक है, वीरगंज जो आंदोलन मधेश आंदोलन के जो ऊंचाई में पुगाइलक है, लेकिन जो बाचा हुआ आंदोलन के बेरिया में उ लोग कैले रहे वीरगंज वासी के साथे, वीरगंज के साथे, उ बाचा से उ लोग पूरा रूप से मुकर गइलक, धोखा देलक है। एकदम सही बात बा। उहे बेरिया से हमारी मधेशवादी ई लोग कम्युनिस्ट चरित्र के ई लोग बा, ई लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त बना सन। विगत के दिन में देखा लोग हमनी के नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली, जेकरा के मधेश विरोधी कहल जात रहे, बहुत कुछ कहल जात रहे, लेकिन मधेश के जो मुद्दा के कुछ हद तक उ संबोधन कैलक। जेंगे 120 आदमी के झूठा मुद्दा लगा के जो मुद्दा चलाइल रहे, वहीं जो नागरिकता अध्यादेश लाके ओकरा के जो एगो राहत देवे के जो कार्य भइलक है, और बहुत कुछ हो जा सकत रहे, लेकिन समय चक्र के चलते उस सत्ता में ना रह सकल। हमने के का बुझाइल कि अगर बिहान के दिन में मधेश के मुद्दा तो मधेशवादी दल के नेता लोग बेच देले बा, जो एक मुष्ट हमनी के संविधान में मधेशवादी मधेश के मुद्दा, आदिवासी जनजाति, दलित के, मुस्लिम के जो मुद्दा हमनी के संविधान में सुनिश्चित
होके सकत रहे। राजेश जी, अब जैसे कि अपने ये तमाम बात कहनी है, सारा बात जब आ रहा बा मीडिया में, समाचार में, अपने के माध्यम से ही, लेकिन बहुत लोग के सोच का बा कि मुद्दा जवन मधेश के मुद्दा राजेश मान सिंह भी उठेले रही, नागरिकता के मुद्दा, मधेश अधिकार के मुद्दा, मधेश के जनता सबके जौन एगो विभेद भइल बा राज्य के तरफ से, ई तमाम मुद्दा सा अभी भी जीवित बा। अब एकरा के राजेश मान ई नेकपा एमाले के प्रवेश संगे विसर्जन के दिशा में ले जा रहा बानी, उ मुद्दा सारा अपने भूल जाए कि का बा, जनता ही जाने के चाहता। एगो बात रवा के हम स्पष्ट रूप से कहे के चाहे, हमने के मधेश के मुद्दा छोड़ल नहीं, हमनी के गंतव्य हुए बा, लक्ष्य हुए बा, सिर्फ हमनी के रास्ता परिवर्तन पहले बानी सर। जो रास्ता से हमनी के मधेशवादी दल के तरफ से जात रही, कभू मतलब हमनी के देखनी सन, हमने 1 दशक हम मधेशवादी दल में बिताई नहीं है, राजनीतिक यात्रा अपन कही नहीं है, लेकिन 1 दशक में बहुत मांग रवा संविधान में सुनिश्चित होके सकत रहे, लेकिन ये लोग सिर्फ अपना पार्टी के मंत्री बने के, मुख्य आदमी के मंत्री बने के, शहीद के लाश में राजनीति करे के जो कार रोवल लगिन भी स्पष्ट रूप से देखत आवत, ये लोग से कोनो बात संभव ना देखनी। खासकर जब बीरगंज से जो गद्दारी कैलक उहे बेरिया से हमनी के संपूर्ण टीम के मधेशवादी दल के नेता लोग से के ऊपर से विश्वास उठ गई। जे बात सिर्फ बागमती होने के बाद हम ई बात के विरोध नहीं करत कि मतलब जनकपुर का है राजधानी भइलक है, ठीक बा, जनकपुर के राजधानी भइलक, बहुत लोग हमनी हम जो पार्टी से आबद रही ओकरो नेता लोग कहत रहे कि ना बीरगंज के आर्थिक राजनीति बनाई जाए, राजधानी बनाई जाए, तो हमारे का नाम सिर्फ बातें से हमने जमाना से सुनो तानी संघीय सरकार के आर्थिक राजधानी बीरगंज के कहला, ओकर जो अनुभूति का बीरगंज के जनता करल बा अभी जी कहा, लेकिन घोषणा के तहत राज्य बीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा नहीं के कहल, हमने भले कही नहीं, लेकिन घोषणा नहीं के भाई। अब अपने के क्या लगता कि नेकपा एमाले के राजनीतिक में अपने आके या ई कम्युनिस्ट आंदोलन में अपने शरीक होके के जौन चीज बा बीरगंज के मांग, बीरगंज के पहचान या बीरगंज के आर्थिक राजधानी बनावे की या राजधानी लगाए के बनावे के जौन अपने के मांग सका, मुद्दा सका, अब ई आंदोलन में या नेकपा एमाले में प्रवेश करके अपने हासिल कर सके, एकदम हमरा के भरोसा भइला के चलते ही हम नेकपा एमाले में प्रवेश करे के घोषणा करे बानी। जहां तक रवा कहनी नु शुरू में हम कहनी विगत के दिन में रवा देखा तो मधेश के विषय में जितना हमने के एमाले के अध्यक्ष जी केपी ओली जी जितना लचीलो बाड़न, जितना लोयल बाड़न, उतना कोनो नहीं की, काहे कि उहे नु कइला हम चाहे मतलब 120 गोड़ा के ऊपर मुद्दा झूठा मुद्दा फिरता हो, चाहे नागरिकता अध्यादेश लाके हो, आज रवा देखे मधेसी लोग के बच्चा जो 62-63 में कैसे नागरिकता बनल, हम ओकर पीछे नहीं जाए के चाह, लेकिन ओकर बच्चा लोग के आज शिक्षा खातिर कितना तकलीफ होता, नागरिकता नहीं के हो, कोनो चीज में मतलब मधेसी के लड़का लोग के नागरिकता पढ़ाई खातिर भी नागरिकता नहीं की, तो हमनी के मधेशवादी दल के नेता लोग ये सब कहने के करा सकता। आज 1 दशक हो गई मोटा मोटी लोग सरकार में आइला गईला, तो सिर्फ मतलब अभी तक ले काहे ये सब ना करे सकल, जोन कैलक जोन कोशिश कैलक तो सामान्य अध्यक्ष केपी ओली कैला नु प्रधानमंत्री भइल दुनिया में, हमनी के उहे तरह से आशा के किरण वहां से दिखाई गई खास। लेकिन राजेश जी बहुत लोग के कहना में ई कथी बा, अपने के ये जो बात कहनी है ही में हम जोड़ देम, बहुत लोग के ई भी कहना बा कि नेकपा एमाले प्रदेश नंबर 2 में प्रवेश करे के रास्ता खोज रहा बा। बीरगंज में परसा जिला के पिछला स्थानीय सरकार के चुनाव देखी तब, चाहे प्रदेश के चुनाव, चाहे प्रतिनिधि सभा के चुनाव में देखी तो नेकपा एमाले के प्रदेश नंबर मध्य प्रदेश अब कहल, मध्य प्रदेश में खासे उतना उपस्थिति या खासा उतना दस्तक ना रहा। अब केपी शर्मा ओली नेतृत्व के नेकपा एमाले फिर से प्रदेश नंबर 2 में प्रवेश करे के रास्ता खोज रहा बानी, और उ लोग के अपने लोग ऐसन जो जेकरा राजनीतिक में पकड़ बा वैसन व्यक्ति के खोज रहा बानी ओली, अपने भी एगो वैसने व्यक्ति बानी नेकपा एमाले खातिर लोग के कहना बा, ए में कितना सत्यता बा? सत्यता ही कारण से नहीं के रवा लोग विगत के दिन के देखम प्रदेश सभा के जो चुनाव भइले उमे भी बड़का दल के रूप में नेकपा एमाले ही आइले, ई बात के से छिपल लगे। मधेशवादी दल लड़लक, दूगो दल मिलके लड़लक, तब लोग सरकार बनाइलक, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हुआ देखम तो नेकपा एमाले ही बड़का दल कह के 2 नंबर प्रदेश में भी अभी के हाल में मध्य प्रदेश में आई बा, तो ये सब बात नहीं की। जहां तक बात एक बात हम देखल बानी कि
अभी के दिन में जे हमनी के भी सामान्य अध्यक्ष जी से मुलाकात करनी है, मालिक अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करनी है, वो स्पष्ट रूप से बात करेगा। अब कथी के आंदोलन जोन भइल बा ओकरा से सब कोई के मांग उठ चुकल बा। उ मांग के अब सुनिश्चित करे के बेरिया आइल बा। अब देश के समृद्धि के तरफ ले जाइल बा। मधेश के होको, आदिवासी के होको, जनजाति के होको, मुस्लिम के होको, दलित के होको, सब मांग आ गई बा। आंदोलन करके मांग के तो सब उठान हो गई बानू जी, बाकी मांग के अब ओकरा के अब संविधान में के सुनिश्चित कइला वो में हमनी के लागे के बा। हमनी के आंदोलन ना अब वो मांग जोन उठ के आ चुकल बा, जेकर मधेश के भी मांग जोन आ चुकल बा, ओकरा के अब संविधान में हमनी के सुनिश्चित करें। एमे वो लोग विश्वस्त होकर के हमनी के आश्वासन भी मिलल बा। हमनी के विगत के कार्य देख के भी हमनी के आश्वस्त रहनी। आज खुद उनका से मुलाकात कैला के बाद में ई बात में हमनी के विश्वस्त भइला के बाद में ही हमनी के संपूर्ण टीम में खाई में बैठ के ई पार्टी में समाहित होकर के हमनी के निर्णय ले। एक और बात राजेश जी, अब जैसे कि अपने ऐसे पहले जौन नेकपा एमाले में आवे से पहले ऐसे पहले का जौन स्थानीय सरकार के चुनाव भई रहे उमें मेयर के अपने दावेदारी कैले रहे, उम्मीदवारी देले रही, मेयर में अपने चुनाव लड़नी, जनता से अपने अस्वीकृत हो गई। फिर भी अभी भी चर्चा होला तो अपने के नाम मेयर के रूप में भी आगे आवेला। अपने इच्छा रखी नहीं कि अगर हमरा अवसर मिली, पार्टी अगर अवसर दी, जहां बानी जहां अपने जाए वहां अगर अवसर मिली तो अपने फिर मेरे में कंटिन्यू करे के संभावना बाजार में चर्चा बा। अपने के और पद से ज्यादा बीरगंज मेयर के पद में अपने के ज्यादा काहे रुचि बा? अपने बीरगंज के मेयर पद खातिर अपने काहे ललायित रही ने? देखी, हम स्पष्ट रूप से एगो बात रवा के कहे के बारंबार हम कहतो आइल बनी, अभी भी पुनः फिर कहे के चाहता नहीं कि हमर जन्मभूमि बीरगंज, हमर कर्मभूमि बीरगंज। हम जब लइकाई में रहनी, लइका रहनी, उ बेरिया हम देखले बानी बीरगंज के एगो अलग के पहचान रहे, लेकिन आज वो पहचान कहीं ना कहीं धूमिल अवस्था में बा। हमनी के खासकर यहाँ के जो बीरगंज के पहचान बा, जो बीरगंज में विकास होके के चाहिए, जो बीरगंज के युवा लोग के स्वरोजगार मिले के चाहिए, जो स्वास्थ्य क्षेत्र देखी, शिक्षा क्षेत्र देखी, बीरगंज कहीं ना कहीं हमें बहुत पिछड़ल जैसे हम महसूस कैले बानी। उ बीरगंज के पहचान खातिर भी उ हमनी के टीम में एगो सोच बा। उस सोच लागू करे खातिर भी बीरगंज के केंगे उत्थान कइल जाओ, बीरगंज के एगो केंगे नया ऊंचाई में पुगाई जाओ, अंतरराष्ट्रीय जगत में केंगे बीरगंज के एगो पहचान बनो, उ खातिर भी हम बीरगंज के मेयर ला उठे के हम उ कइले बानी। आ टीम के भी जो हमनी के एगो टीम वर्क में विश्वास करे निसन। टीम के भी का नाम बाकी हमरा के ये में आव के बा, काहे कि जब तक ले हमनी के बीरगंज के उत्थान ना करम, जब तक ले बीरगंज के एगो पहचान ना देम, तब तक ले ना यहाँ के युवा लोग आगे बढ़े सकी, ना शिक्षा में सुधार होके सकी, ना कथी कहला स्वास्थ्य में सुधार होके सकी। बीरगंज के जब हमनी के एगो नया ऊंचाई में जो पहुंचाए के बा, तब ओकर खातिर हमनी के बीरगंज महानगर पालिका में आवे के बहुत जरूरी बा, काहे कि वहाँ बहुत साधन स्रोत सब चीज बा। लेकिन जो अभी जो रउआ देखत तानी अभी हाल आके बीरगंज महानगर पालिका में जो संस्थागत रूप में जो भ्रष्टाचारी बढ़ल बा, ओकरा चलते औरी बीरगंज के विषय में केनहू जाएम रउआ केनहू बात करम बीरगंज के विषय में, बाहर के आदमी संगे नाक मुंह सिकुड़ेला। काहे उहो हमनी के बीरगंज के एगो ऊंचाई में पुगाए खातिर, बीरगंज के एगो पहचान बनाए खातिर भी हम मेयर में आवे के चाहता नहीं। अब मेयर अगर बिहान के दिन में पार्टी हमरा के टिकट देता तो हम पुनः बीरगंज में ई कारण से ही हम आवे के चाहता। अगर पार्टी अपने के टिकट दिया ना दी तो अपने क्या करें? ना दे तो पार्टी के जो निर्णय होगा सम्मान करके जेंगे हुई होंगे बढ़ जाई, जो आदमी आई ओकरा के हम कोनो बार्गेनिंग नहीं के पार्टी में वैसे कोनो बार्गेनिंग लेके जो सोच हमर बा बिहान पार्टी के कोनो दोसर आदमी आई तो ओकरा के हम जो सोच बा हमनी के जो टीम के सोच बा उ टीम उ सोच हमनी के ये पार्टी में लागू करा के हमनी के उ आदमी के हमनी के आगे बढ़ाएं सर। जी, लेकिन हाला बापसा जिला में कि अपने लोग बीरगंज महानगर पालिका में खाता खोले ना सके कह के हाला नेकपा एमाले के टीम में भी जाके राजेश मान जी खाता ना खोले सके बीरगंज के कोनो वार्ड में, मेयर में अपने लोग फिर पराजित हो जाए, अपने के का आधार बा? और ये एगो प्रश्न, और दूसर का प्रश्न कृषि जौन क्षेत्र बा हमने के मधेश के कृषि के भी बीरगंज महानगर पालिका के आज के डेट में 32 गो वार्ड बा, बहुतों वार्ड कृषि में भी आधारित बा। कृषि के क्षेत्र में काम होके नहीं के सकल, अपने कहनी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं होके सकल। इ तमाम क्षेत्र में काम करे खातिर अपने के
का लगता कि अब नेकपे एमाले के नेतृत्व जरूरी बा, नेकपे एमाले ही करे सकी, दोसर जने ना करे सकी? देखिए जोन हिसाब से बात वो जोन टीम वर्क हम देखनी, हमनी के टीम वर्क आज जोन नेकपा एमाले के टीम वर्क जब एक जगह समावेश होकम तो उहे बेरिया रिजल्ट दे। हम अभी ना कहम कि खाता खोले सकी कि ना खोले सकी, जोर घटाओ अपने लोग मिला ले बानी। एगो बात कथी बाकी उहे बेरिया रोवा दे। जी जी विपक्षी के काम हो कहे वाला जी जी ना वो लोग चिचाते रही। समय आई, मौका आई, रउआ रिजल्टो देखम, परिणामों देखम कि काथी होता कौन। अपने के अइला से नेकपा एमाले पर्सा के का फायदा हो कि और 14 को स्थानीय निकाय में कहां तक ले अपने लोग जीत प्राप्त कर सके? खासे अपने लोग के ऐसे पहल का चुनाव में नेकपा एमाले के खासे दबदबा नहीं के पर्सा जिला में बा दबदबा का नहीं की, लेकिन एगो जगह 5 खुला बा। जी 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 मुट्ठी बनी तो अवश्य कुछ न कुछ दम तो आई, उहे आशा रखी। समय आई परसा जिला में हम तो विश्वस्त बानी, जनता लोग के हाथ में बा। हम एकदम विश्वस्त बानी कि नेकपा में ही स्थानीय निकाय में। अब हमनी के समय बहुत अभाव के कारण हम छलफल यही रोके के चाहें। अंतिम एगो प्रश्न हमरा के संक्षिप्त रूप में जवाब देवल जाए। पर्सा जिला में फेसबुक में, अन्य सामाजिक संजाल में, अन्य जगह में जब भी हमने देखी ने अपने के नाम संगे जोड़ के युवा के साथ राजेश मान आवेला। ई बात में कितना दम बा? युवा से अपने के ज्यादा प्रेम बा का है? ना इस बात गलत बात में युवा के साथ कहला। हम तो मतलब सब बड़ा युवा को, हमार अग्रज लोग को, हमार माई बहन लोग को, हम तो सब खातिर बानी। युवा लोग अब प्रेम से विशेषकर हमरा संगे युवा खातिर हमार सोच बा, युवा केंगे हमार वीरगंज के युवा लोग केंगे आगे बढ़ो। युवा लोग के सृजनशील होकर कहानी कृषि के भी बात कहनी, युवा लोग के रोजगारी देव के विषय में। रोजगारी कौन सिर्फ नौकरी ना होकेला। हम पहाड़ में देखनी जो विदेश से युवा लोग फिरता आइल बा, जो कृषि में वो लोग इजरायली पद्धति से जो कृषि करता वो वैसा हमने के वीरगंजों में कर सकता नहीं। काहे नहीं करते? करे के चाह होके के पड़ल। वो हमनी के टीम में एगो बात बा, हम बारंबार कहते बानी, हाँ हमनी के करे सकम, यस वी डू, हमनी के कर सकता नहीं, कर के दिखाना। जनता अपने जनता से अवसर मांग रहा बनी, अपने कर सकता नहीं एकदम। राजेश मान जी, अपने के जो नेकपा एमाले के पार्टी प्रवेश कार्यक्रम जो रहे, अपने लोग पत्रकार सम्मेलन कह के कहने की अब पूरा एकदम लहर के साथ में अपने के नेतृत्व में नेकपा एमाले में प्रवेश कर रहा बा अपने की पूरा टीम। अपने के 14 गते के कार्यक्रम फेल हो गई बा। सुनिए बात हम और काटता नहीं, फेल पास के बात नहीं की। हमने के जाए के बाद कुछ राज बाकी जनता कुछ राज नहीं, देश के परिस्थिति रवा से छिपल नहीं। जी सामान्य अध्यक्ष जी के आज संसद के सबसे बड़ा दल के हैसियत से प्रधानमंत्री जी के देखता नहीं जो देश के घटनाक्रम बा जो एमसीसी के ऊपर वो हिसाब से फुर्सत नहीं के मिला। तो हमने के तो पार्टी प्रवेश 14 ना तो हमने के 15 में भी कर सकता नहीं, 28 में भी कर सकता। ओइ सब तरला माथि कोनो बार्गेनिंग वाला बात नहीं के बार्गेनिंग वाला कोनो बात नहीं के। बार्गेनिंग करल रही तो हमरा के रउआ संगे, खासकर हमरा वीरगंज के जनता संगे हमरा छिपाए के का जरूरी बा? जोन बात बा एकदम सुइया के नोक पर कहल जाई, डट कर कहल जाई, जमकर कहल जाई। मेरे बारे लोग निश्चित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश मान जी, हमने संगे संक्षिप्त छलफल में सहभागी होनी है और जनता के सीधा प्रश्न के सीधा जवाब अपने हमरा के देनी है। अपने से फिर छलफल के हम आशा रखें। आज के खतरे हम अपने से विदा होके अपने हमने के समय देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और तमाम हमने के दर्शक महानुभाव लोग के कार्यक्रम आमने सामने की दंगल की बहस देख रहा जितना भी हमने के दर्शक महानुभाव लोग बा उन लोग के भी हम विशेष धन्यवाद दें। और ये छलफल हमने के यूट्यूब चैनल एनपीटीवी नेपाल पोस्ट टीवी पर आके अपने देख सकता नहीं और फेसबुक पेज पर हमने के facebook.com/नेपाल पोस्ट डेली पर भी आके अपने देख सकता नहीं। हमने के ट्विटर में फॉलो कर सकता नहीं और गूगल में नेपाल पोस्ट डेली.com पर आके ई छलफल के संक्षिप्त रूप में ई बात के संक्षिप्त चीज पढ़ सकता नहीं। अपने आज के कार्यक्रम अपने देख देनी है, सुन देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो उत्पादन करे में सहयोग करे वाला हमारे मित्र संतोष जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज पटेल हम विदा चाहें। नमस्कार, प्रणाम।